जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का क्लास होगा नंबर सिस्टम से ही, और वो होगा नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है दोस्तों, आज जो ये क्लास होगा एपिसोड 6.1 होगा। इससे पहले जो पहले का क्लास है उसमें हम नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में बताए हैं कि किस प्रकार से जीरो को निकाला जाएगा। ठीक है, आज हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस की ओर। एडवांस से क्वेश्चन आते हैं कि जीरो कैसे निकाला जाए, उस चीज को जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक कॉल आया था कि सर एक बार फिर से थोड़ा सा जो रिपीट होकर आने वाली जो संख्या है ना, उसको एक बार बता दीजिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया है। तो वो चीज़ मैं फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन ये है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 99। ठीक है, यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्या को गुणा करिए तो इसमें 3 की संख्या कितनी होगी, या 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया होगा। ये क्वेश्चन है। हमने तो कल बहुत प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ जाए, और बहुत अच्छे ट्रिक से भी बताए थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिर बता देते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बताने के बाद थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे आपको निकालना है क्या, 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है, यानी 1 से लेकर यानी 99 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, यहां पे हमने एक कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट ये था, 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, और 3 का पावर 4 81। ये चीज के बारे में बताए थे, और इसके बारे में बताए थे। शायद हो सकता है समझ में ना आया हो, तो फिर इसको हम बता रहे हैं। यहां पे समझ जाइए, बहुत इजी तरीके से और बताएंगे इसमें। देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये था कि 3 जो है, प्रत्येक तीसरे स्थान पर एक 3 मिल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, पहला स्थान 3 का यहां से हुआ, एक 3 मिल गया हमें। फिर इसके बाद 5 यानी 6 पे जाएंगे तो एक 3 मिल जाएगा। 9 पे जाएंगे एक 3 मिल जाएगा। आ रहा समझ में? तो हमें 3 की संख्या कितनी होगी, पहले आपने समझ गए। तो अब हम देख लें कि 3 की संख्या कितनी हमें होगी। तो 99 में अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमारी 3 की संख्या कितनी मिल जाएगी, 33 फर्स्ट स्टेप में। आ रहा समझ में? यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और हम बढ़ा देते हैं ताकि और आपको समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए, 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे डैश 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 गुणे 99। ठीक है, यहां पे अब इसमें हमें प्राइम नंबर 3 का निकालना है कि 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 के बाद यहां पे एक 3 मिला, फिर यहां पे एक 3 के बाद
यानी हमें 3 की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ पे 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना है, 1 ही 3 है। फिर अगर 15वें स्थान पे जाएंगे तो हमें 1 ही 3 मिलेगा। फिर 18वें पे जाएंगे तो हमें 2 3 मिलेगा, 3 गुणे 3। आ रहा समझ में? जब इसी प्रकार से अगर 27वें स्थान पे जाएंगे, 27वें स्थान पे जाएंगे हम तो 3 3 मिलेगा। यहां पे इस कंसेप्ट को समझिएगा, यानी कहने का अर्थ है 3 को हमें ढूंढना है तो संख्या के प्रत्येक तीसरी स्थान पे 1 3 मिलेगा। संख्या के प्रत्येक तीसरे स्थान पे अगर इसको हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे समझ जाइए, प्रत्येक तीसरे स्थान पर 1 3 मिलेगा। लीजिए दोस्त, हम एक एक करके समझा दे रहे हैं। प्रत्येक तीसरे स्थान पर हमें कितना 3 मिलेगा दोस्त? 1 3 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रत्येक तीसरे स्थान पर 1 3 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्रत्येक 9वें स्थान पे हमें 2 3 मिलेगा। प्रत्येक 9वें स्थान पर हमें 2 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रत्येक दूसरे स्थान पे, सॉरी 9वें स्थान पे हमें 2 3 मिलेगा, यानी 2 यहां पे पावर हो गया है। अब हमें प्रत्येक 27वें स्थान पर हमें 3 3 मिलेगा। आ रहा समझ में? और नेक्स्ट है प्रत्येक 81वें स्थान पर हमें 4 3 मिलेगा। 4 3 मिलेगा। जो यहां पे 3 दिया हुआ है, यहां पे 4 दिया हुआ, यही तो आपका है। यही तो हमने बता रहे थे कि प्रत्येक 9वें स्थान पे एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, यही ना हमने बोला है। यानी एक तो मिला ही था, एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मिलेगा एक और, तो कितना हो जाएगा? 2। यानी प्रत्येक 9वें स्थान पे 2 3 मिलेंगे। प्रत्येक तीसरे स्थान पे एक और, सॉरी प्रत्येक 27वें स्थान पे एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 27वें स्थान पे हमें कितना 3 मिलेंगे? तो 3 3 मिलेंगे। आ रहा समझ में? और प्रत्येक 81वें स्थान पर हमें कितना 3 मिलेगा? तो 4 3 मिलेगा। ये आपका कंसेप्ट था। आप लोग लिख सकते हैं इसको, ताकि प्राइम नंबर निकालने के लिए आपको आसान हो गया, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमें लगा। आपने क्वेश्चन पूछा और मेरे अंदर वो जज्बा आया कि और हम क्यों ना बेटर दे आप लोगों को, ठीक है। तो एकदम बेटर देने के लिए हम लोग और हमारी टीम एकदम बिल्कुल आपके साथ रहेगी। जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे और वह मटेरियल देने की प्रयास करेंगे जो शायद अभी आप लोग को अधूरा हो, यूट्यूब पर भी, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक तीसरे स्थान पे 3 जो होगा एक बार मिलेगा, प्रत्येक तीसरे स्थान पे 1 3 मिलेगा, प्रत्येक 9वें स्थान पे 2 3 मिलेगा, प्रत्येक 27वें स्थान पे 3 3 मिलेगा और प्रत्येक 81वें स्थान पे 4 3 मिलेगा।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम प्रत्येक अगर तीसरे स्थान पे एक 3 की गणना करें, प्रत्येक, ध्यान दीजिए यहां पे वह कंसेप्ट हम बता देते हैं पूरा एकदम जीरो से। शायद आपको YouTube पे वो कंसेप्ट आपको न मिला हो, वो चीज हम बताएंगे। YouTube पे वो चीज नहीं मिला हो, वो कंसेप्ट ना मिला हो, वो चीज हम आज आपको बताने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, कहने का अर्थ है प्रत्येक तीसरे स्थान पे हमें कितना 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। तो यानी 99 संख्या है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितने 3 मिल गए दोस्त? तो ये आपका आंसर होगा 33। ठीक है, 33 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक 9वें स्थान पे हमें 2 3 मिलेगा, यानी 9वें स्थान पे हमें 2 3 मिलेगा, यानी तितरी का 9। ठीक है, तो अब कितना हमें 3 मिल गया? तो 11 3 मिल गया। ठीक है, प्रत्येक 27वें स्थान पर 3 3 मिलेगा। तो यहां पे फिर हम कर ले, क्या भाग कर ले, 99 में 27 से। ठीक है, तो कितना होगा? 27 तिया, यानी 9 से काट देते हैं तो 3, और ये हो जाएगा 9 से 11। ठीक है, यानी यहां पे हमें 3 मिलेगा। कितने 3 मिलेगा? 3 3 मिलेगा, मिलेगा ना। प्रत्येक 21वें स्थान पे हमें 4 3 मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, यानी 99 में 81 से भाग देंगे तो एक बार में ही जाएगा। तो हमें कितने 3 की प्राप्ति हो गई? एक 3 की प्राप्ति हो गई। अब टोटल 1 से लेकर 99 तक के में 3 की संख्या हमें निकालना हो तो क्या कर देंगे? जोड़ दिया जाए तो 33 11 44, 44 3 47, 1 48। ये आपका आंसर हो गया, यही तो था। ठीक है, तो 48 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। यानी 99 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो 48 बार। अब इतना जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्रिक पे भी हम आपको समझा देते हैं। ट्रिक पे नहीं समझ पाए होंगे तो वो चीज को भी मैं समझा दूं यहां पे। तो हम लोगों ने बोला क्या था? 99 का 3 से फैक्टर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। फिर 3 से फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 11। फिर 3 से फैक्टर करेंगे तो 3, और फिर 3 से फैक्टर करेंगे तो 1। यही हमने बोला था। अब आपका योग कितना हो गया दोस्त? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे योग की बात की जाए तो 33 11 44 और 4 48, यही था आंसर। अब इसमें वो राज छिपा हुआ है जो शायद आप नहीं जानते हैं, और उसको जानने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। अगर जानने की जरूरत है तो हम बता देते हैं कि वह राज क्या है, वह राज क्या छिपा हुआ है। आइए देख लेते हैं। राज ही जानना है, एकदम बेसिक भी जानना है, यानी जो हो सकता है आगे वो पढ़ाना चाहता हो वो भी इस कंसेप्ट को समझ सकता है। इस ट्रिक में पूरे राज छिपा हुआ है इसमें, इस फैक्टोरियल में। कैसे? आइए, सबसे पहली बार अगर हम 3 से आपको डिवाइड किए पहली बार तो 33 आया, जो यहाँ पे 33 आपको अवेलेबल है, यहाँ पे भी 33 आया। दूसरी बार हमने किससे डिवाइड किया? 9 से डिवाइड किया, तो जो 3 गुणे 3 अगर करेंगे तो दूसरी बार हमारा क्या आ जाएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना दोस्त। यही राज तो छिपा हुआ है। तो 9
से भाग दे देंगे किसको, 99 में, तो कितना आ जाएगा, 11। आया समझ में। तीसरा रूल्स है, हमें किससे भाग देना है, 27 से। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, अगर हम 27 से भाग देते हैं 99 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 भागफल आएगा। ठीक है। और फिर यही चीज चौथी बार अगर हम प्रयोग करते हैं तो 81 से भाग देते हैं 99 में तो हमारा भागफल कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। तो यही मेथड, यही कंसेप्ट आपको समझाया गया है इसमें, लेकिन ये कंसेप्ट बताया नहीं जाता है। ठीक है। और ये राज छिपा हुआ इस ट्रिक में, और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तो दोस्तों आपको कंफर्म ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर निकालना बड़ी आसान है, बहुत आसान है। अगर ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो, और हमें लगता होगा कि जैसे हमने बताया है आप इससे दूर नहीं हो पाइएगा। जिंदगी भर के लिए इस कंसेप्ट को आपको याद रहेगा, यह कंसेप्ट याद रहेगा। और ये हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं। अब जो भी प्राइम नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, 11 हो, ये सारे प्राइम नंबर पूछे जा सकते हैं। खैर, बहुत हुआ इसके बारे में चर्चा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो 6.1 यानी 6 का एक क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया था, इसको मैंने दोबारा फिर दूसरे वीडियो में, दूसरे क्लास में रिपीट कर दिया। अब हम चलते हैं 6.1 की क्लास में, और उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हार्डली करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक एक स्टेप करके हम लोग शून्य से शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोस्त, जिस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक करके आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक प्रत्येक दिन का मेहनत बिल्कुल सफल हो और इस समझ में आए। चलिए, बहुत हुआ, आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या होगा, आज का पहला जो क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डैश 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 गुणे 99, ये पहला क्वेश्चन है। और पूछा गया है कि 99 फैक्टोरियल तक विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये तो हमें पूछा गया है। अब आप समझिए कि क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। हम आपको बताए हैं कि हमें एक संख्या 5 और दूसरी संख्या 2 होनी चाहिए, किसके निर्माण करने के लिए, तो 0 का निर्माण करने के लिए। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या में हमें तो केवल 5 ही नजर आ रहा है। साथ साथ 10 तो मेरा सम संख्या हो जाएगा, 20 तो मेरा सम इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इतने जब सम संख्या है ही नहीं, केवल विषम संख्या है, तो हमारे क्वेश्चन में 0 की उत्पत्ति कितनी होगी, तो आप
आंसर दे सकते हैं क्या? एक भी नहीं, यानी जीरो की उत्पत्ति एक भी नहीं हो सकती। अब गुणा करके देख सकते हैं, 99 तक भी जाइएगा आपका क्या होगा? जीरो नहीं आएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, 99 के बदले यहां पे 9 रख लेते हैं और यहीं तक गुणा करके देख लेते हैं, तो जीरो का हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देख लीजिए, 5 सत्ते 35, 3 105 और गुणे में 9, यानी 9 पचे 45 और 10 धाम में 90 और 4 94, 945। जब 9 तक हमने विषम संख्याओं को गुणा किया तो इसमें जीरो नहीं पाया गया, तो अंत तक भी गुणा करेंगे तो जीरो हम नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्त इसका आंसर होगा एक भी जीरो नहीं, एक भी जीरो नहीं। आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आपका आंसर अगर जीरो निकालना हो तो आंसर होगा एक भी नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी से एक और क्वेश्चन हम पूछ देते हैं, सेम इसी क्वेश्चन से, सेम इसी क्वेश्चन से अगर एक क्वेश्चन डालते हैं थोड़ा सा उसमें मिश्रित करके, तो उसका आंसर क्या होगा? जैसे दूसरा क्वेश्चन होगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डैश 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 गुणे 99 गुणे 2 का पावर 16। चलिए अब तो मजा आएगा, अब तो आप लोग फंस जाएंगे। फंस जाएंगे कि नहीं फंसेंगे आप बताइए। देखिएगा, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 99 तक हमने गुणा किया, उसमें जीरो का निर्माण हमें नहीं हुआ, तो क्या अब इसमें हमें जीरो का निर्माण होगा? और होगा तो कैसे होगा? ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे क्वेश्चन पे। 1 से लेकर 99 तक हमें 2 तो एक भी नहीं मिलेंगे, 2 एक भी नहीं मिलेंगे। 1 से लेकर 99 तक 2 हमें एक भी नहीं मिलेगा, तो दोस्त 5 कितने मिलेंगे? 5 कितने मिलेंगे? तो 5 की बात की जाए, यहां पे 5 की बात की जाए तो 5 कितने मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे 5 हमें कितने मिलेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। एक तो 5 मिलेगा, 15 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, क्योंकि 10 और 20 तो मिलेगा ही नहीं। 10 20 मेरा क्या है? सम संख्या है। तो 1 से लेकर 99 तक हमारी जो संख्या 99 तक अगर देखा जाए तो 5 की संख्या कितनी होगी? तो 99 में 5 से भाग देंगे तो 19 पचे 95 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब बोलिएगा कि सर 19 माइनस 9 कैसे कर दिए? माइनस 9 कैसे कर दिए? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 100 में 5 से भाग देंगे तो ये 20 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही, आएगा ना, बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन हमें 100 से तो भाग नहीं यहाँ पे दे रहे हैं, यानी एक कम है, हम 95 तक ही हमने भाग दिए। 95 में 5 से तो यानी 19 हो गया। यानी सम संख्या मेरा 1 से लेकर 95 तक अगर देखे तो 9 हो रहा है। कौन कौन से हो रहा है? तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो 5 से डिवाइड होने वाली है। तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारी कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, तो 19 में से 9 को घटा देंगे तो हमें कितने 5 मिल गए? 10 मिल गए। यहां पे अगर लिख लेते हैं 35, 45,
55, 65, 75, 85, 95। अब काउंट कीजिएगा कितने हो रहे हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 9, यानी 19 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, अब आगे इसको बढ़ें, इसको मिटा देना, समझ में तो आ गया होगा आपको। चलिए, यानी हमें 1 से लेकर 99 तक 5 हमने ढूंढे तो कितने प्राप्त हुए? कितने प्राप्त हुए? यानी 5 का पावर 10 हुए ना जी। यानी 1 से लेकर 99 तक 5 हमें प्राप्त हुए 10। अब कहिएगा सर कि 10 ही होगा? जी नहीं, इससे अधिक होगा। और वो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम आपको कंसेप्ट जो बताए हैं उस पर भी ध्यान रखिए दोस्त। कंसेप्ट तो ये भी था ना मेरा, 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, 5 का पावर 2 इक्वल टू 25, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125। 125 की तो बात ही हटा दीजिए, इसमें तो है ही नहीं, हमें 99 तक ही होगा। तो 1 से लेकर अगर 99 तक देखें तो सिंपल में हमें कितना 5 मिला? तो 10 5 मिला ना जी, 10 5 मिला। लेकिन 25वें पे अगर हम 25 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5, ठीक है, 25 तिया 75, यानी तीसरे स्थान पे हमको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 3, यानी 75 में भी हमको मिला। अब 75 के बाद हमें 100 को तो जाना ही नहीं है, तो हमें और कितने एक्स्ट्रा मिल गए? तो 2 5 मिलेंगे। क्यों? 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, यही है ना? तो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। लेकिन ये सिंपल एक एक किए तो 10 बार आया। अब यहाँ पे हमें 5 तो 2 बार मिला, 25 को 5 2 बार मिला, फिर 75 में 5 हमें 2 बार मिला ना। तो एक एक तो हमने काउंट कर लिया है और एक एक नहीं काउंट किए हैं, यानी ये हो गया 2, यानी 5 का पावर 10 और 2 और तो कितना हो जाएगा? 5 का पावर 12। अब तो आ गया होगा समझ में। अब हम देखते हैं कि 5 का पावर 10 1 से 99 तक मिल गया। अब 25 में एक 5 मिला और 75 में भी एक मिलेगा 5, ठीक है। अब आप लोग कहीं कहेंगे कि सर यहाँ पे 55 में तो हमें 2 5 है, 5 और 5, यानी 55 में 2 5 है, तो 55 में 2 5 है तो 2 5 काउंट कर लें। आप ही लोग बताइए कि 55 में अगर 2 5 है तो 2 5 को एक और काउंट कर ले तो 13 हो जाएगा, 12 हुआ, एक और 13 हो जाएगा। क्या संभव है ऐसे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 11 गुणे 5 है, न कि हमें डबल 5 है। यहाँ पे आप जो डबल 5 देख रहे हैं ये 5 नहीं है, ये 11 गुणे 5 है। आगे समझ में? अब चलिए देखिए यहाँ पे तो 5 का पावर 12 और गुणे 2 का पावर 16 कितना हो जाएगा आंसर? यानी 12, क्योंकि हमें पेयर देखना है, इसमें जिसका पावर छोटा होगा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बाबू नोट करते जाना, ठीक ना? बहुत सारा काम आएगा लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, काम तो आएगा इतना कि अगर नोट नहीं करोगे तो पछताओगे। ऐसे तो हम उपलब्ध रहेंगे हमेशा YouTube पे, लेकिन हमको सीखना है, जानना है, जानकारी लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा अलग। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 120 ये है। ये आपका क्या है, यानी 2 के गैपिंग दिया हुआ है, यानी सम संख्याओं का कंटिन्यू दिया हुआ है क्या, गुणज। तो अब पूछा है कि इसको गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी। बताइए, कंसेप्ट से बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे। समझिए इस चीज को। चलिए देख लीजिए, यहां पे 2, ठीक है, गुणे 1, यहां पे गुणा हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 5, इसी प्रकार जाएगा 2 गुणे 60 जाएगा ना। एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा ना बहुत आसान होगा, बिल्कुल बहुत आसान होगा। पहले समझ जाइए, हमने एक क्या किया कि कंटिन्यू हमने सभी संख्याओं को 2 कॉमन कर लिए। 2 कॉमन करना क्या है इसमें, क्योंकि गुणा है, प्लस रहेगा तो कॉमन करेंगे। अब कितना 2 है यहां पे आपने देखा तो 62 है, तो हम लिखेंगे क्या, 2 का पावर 60। अब हम लिखेंगे क्या, देखिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 60। आया समझ में, आ रहा समझ में। हमने यहां पे 1 2 निकाला, यहां से 1 2, यहां पे 1 2, यहां से 1 2, यहां से 1 2, यहां से, तो जब 1 1 2 निकालते गए तो बचा 1 2 3 4 5, यानी कंटिन्यू जाते जाते हम लोग 60 तक बचा। 2 का पावर 60 ये हुआ आपका क्या, 2, यानी 1 से लेकर 120 तक हमें मिला, प्राप्त हुआ सबसे पहले कितना, तो 62 प्राप्त हुआ। अभी इस 60 के फैक्टोरियल में 2 मिलेंगे हमें, लेकिन हमें 2 ज्यादा लेकर क्या करेंगे बताइए, उसको सड़ाएंगे थोड़ी। अब हमको तो प्राप्त करना है 5, तो 60 के फैक्टोरियल में 5 कितना मिलेगा, तो आप लोगों को तो आसान तरीका हमने बता दिया है, ठीक ना। कितने मिलेंगे, तो 14 मिलेंगे, यानी 2 का पावर 60 और इंटू 5 का पावर 14। अब यहां पे और भी इसमें बढ़ेगा, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक 2 बढ़ेंगे, लेकिन हमको ज्यादा जरूरत क्या है, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आंसर होगा आपका 14। सबसे छोटी वाली पावर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो सेम उसी प्रकार 3 का गुणज लेते हैं, ठीक है, और ये आपको 127 तक। अब इसमें बोला गया कि इसको गुणा करते हैं तो हमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, ठीक है। अब दोस्त बताइएगा, हम 3 एक एक निकालते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी 3 का पावर 4 और 3 43। अब हम मिला 1, ठीक है, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश 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 43 तक, 43 तक। तो 43 तक हमें 2 की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 3 का पावर हमें कुछ करना नहीं है, 3 को हमें कहीं गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
जीरो की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें क्या बचा है, 1 से लेकर 43 तक। 1 से लेकर 43 तक अगर हमें देखते हैं तो 5 हमें कितना मिलेगा, तो 8, और यहाँ पे मिल जाएगा 1, यानी 5 हमें मिल गया 9 बार। तो 2 तो हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल जाएगा। 2 अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 तो भाई 9 से तो कहीं ना कहीं अधिक होगा, 20 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। 43 में 2 से भाग देंगे तो 21 दूना 42, 2 से फिर ये हो जाएगा 10, फिर 2 से ये कितना हो जाएगा 5, 2 से 2, ठीक है, 2 से 1, तो कितना हो जाए 31, 31 और 5 36, 36 और 3 39, यानी 2 का पावर 39। तो हमको 39 से लेकर क्या करेंगे, अचार थोड़ी डालना है, हमें क्या करेंगे, घर पे थोड़ी सड़ाएंगे, हमें तो छोटे वाले पावर को लेना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9, यानी 3 का गुणज 127 तक करते हैं तो हमारा 9 शून्यों की प्राप्ति होगी। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो 4 का गुणज होगा, 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 डैश 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 256। यहां तक गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। सेम यहां पे कहां क्या करें, हम 4 से इसको डिवाइड कर लें तो 4 का पावर हो जाएगा 6 और 4 64, बचेगा कितना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश 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 गुणे 64, ठीक है। 64 फैक्टोरियल तक 5 हमें निकालना हो तो फैक्टोरियल 5 से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, तो 14। यानी यहाँ पे देखिए 2 का पावर अभी यहाँ पे 128 से भी है और 5 का पावर यहाँ पे 14, तो छोटे वाली संख्या है ना हमारे आंसर होगा। तो और अधिक तो निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें 5 नहीं है। तो अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग तरीके क्वेश्चन वो किस प्रकार से होगा और कैसे होगा ये हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डैश 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 गुणे 100 का स्क्वायर, यही तो है। स्क्वायर करेंगे तो अब बोल दिया है क्या कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को स्क्वायर को गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी, ठीक है। देखिए दोस्त, हमें यहाँ पे पावर कितना भी देना तो केवल हमको मूर्ख बनाया जाता है। अगर हम समझ जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। पहले हम देख लेते हैं 10 का पावर अगर 2 करते हैं तो ये को यहाँ पे 0 है तो क को 0 हो जाएगा, या 2 को 0 हो जाएगा। अगर 100 है, 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 0, यहाँ पे 2 के बदले 2 और बढ़ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में, यानी जितना है ना पावर उतना ही। जैसे एक और ध्यान दीजिए, 10 का पावर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000, और यहीं पे 100 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 तो है ये है, और कितना हो जाएगा, तो 1 ये हो गया, 2 हो गया और 1 3 हो गया।
ये हो गया, इतना आपका आएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से यानी कहने का अर्थ है जो n है, जो n है वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम में जाके गुणा हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 का वैल्यूएशन समाप्त कर दे और 2 हमको सिर्फ गुणा में रख दे। अब जब 2 हम सिर्फ गुणा में रख देंगे तो 1 से लेकर 100 तक हम फैक्टोरियल निकालते हैं, यानी शून्यों की संख्या निकालते हैं, तो कितना प्राप्त होगा हमें, क्योंकि 5 से आपको बार बार ये बोल चुके हैं ना, कितना प्राप्त होगा 24। और हमें गुणा किससे करना है, इस पावर वाले से। पावर कितना है दोस्त, तो 2, यानी कितना हो जाएगा 48। यही तो आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन जो होगा अलग तरीके से होगा, और उस क्वेश्चन के बाद हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे। आपको उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन होगा क्या 7 का पावर 12 फैक्टोरियल 25 का पावर 13 फैक्टोरियल और 32 का पावर 8 फैक्टोरियल को गुणा करें तो शून्यों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी। शून्यों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 7 का पावर 12 फैक्टोरियल 25 का पावर 13 फैक्टोरियल 32 का पावर 8 फैक्टोरियल। दोस्त हम आप लोगों से बता चुके हैं स्टार्टिंग क्लास में ही कि हमें पेयर लगाना है। वो पेयर किसका लगाना है, तो केवल 2 और 5 का। तो इसमें 7 का क्या काम है, अदर आकर क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो साले इस चोर को हटा क्यों नहीं देंगे हम, और मेरा इजी हो गया। चलिए 25 का फैक्टोरियल 13 है, यानी 5 का पावर जो है 2 और गुणे 13 फैक्टोरियल, और यहां पे है 2 का पावर 5 गुणे 8 फैक्टोरियल, यही है ना। तो 5 का पावर कितना फैक्टोरियल हो गया, 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया यहाँ पे 26, और गुणे 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया 8 5 40। अब हमें कितने मिलेंगे जीरो, तो आंसर होगा कम वाला संख्या यानी 26 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर होगा 26 फैक्टोरियल हमें शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, और आपका क्वेश्चन होगा जो होमवर्क के लिए होगा, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का होगा क्या 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डैश 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 गुणे 650। दूसरा क्वेश्चन होगा 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे डैश 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 $567।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका होगा 15 गुणे 30 गुणे 45 गुणे डैश 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 गुणे 7500। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो होगा इजी दे देते हैं बिल्कुल, 625 गुणे 128 गुणे 256 गुणे 316। और पांचवा जो होगा 945 गुणे 128 गुणे 100 फैक्टोरियल। ये हमें शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है। तो दोस्त ये होगा आपका होमवर्क। अगर हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो अंत में आपको ये मिलेगा 5 होमवर्क, और इस 5 होमवर्क को आपको सॉल्व करके एक एक करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, आया समझ में? तो इतना ही आज के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और एक ऐसा चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। बहुत शानदार चैप्टर होगा, और वह चैप्टर समझिए कि जो आपका बीएड और टेट का भी एग्जाम होने वाला है ना, सीटेट का, उस सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट के एग्जाम में, वो भी नंबर सिस्टम से। एक तो हमें रिमाइंडर के बारे में, फिर जीरो के बारे में, भाज्य के बारे में, सारे क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जितने हम नंबर सिस्टम का बताए हैं, जितना छोटा छोटा क्वेश्चन है वो सीटेट में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारे वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए जय हिंद। ठीक है।